एक बार नहीं, बार बार इस चीज़ को रोज़ अपने आप को सुनाना पड़ेगा कि इन बीमारियों के ट्रीटमेंट को समझने में टाइम लगेगा। इस बीमारी के इलाज से जो असर होगा उसको टाइम लगेगा। हम जो इतने देर से इस बीमारी में फैमिली मेंबर्स भी बीमार हो चुके हैं, उसकी हीलिंग में भी टाइम लगेगा। ठीक है, सो टाइम और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे दो ज़रूरी बीमारियों का मेडिसिन है। टाइम और पेशेंस हमारे इलाज में दवाइयाँ हैं जो हम फैमिलीज़ को पहले खानी पड़ेगी। पेशेंट में पेशेंस नहीं होएगी, वो पेशेंट ज़रूर है मगर उसमें सब्र नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं है। लेकिन हमें सीखना पड़ेगा यहाँ बैठ के कि ये दिमागी बीमारी है। हमें सीखना पड़ेगा बैठ के कि ये प्राइमरी है, ये इनके शरीर की पैदा होते से ही कंडीशन है कि इनको बीमारी हो सकती थी। ठीक है, फिर ये क्रॉनिक है, लंबे समय की है, ये बढ़ती रहती है अगर इलाज ना हो, ये जानलेवा है अगर इलाज ना हो। फिर ये भी बार बार अपने आप को बताना पड़ेगा कि इनका क्योर नहीं है। क्योर मतलब ख़त्म हो गई, ट्रीट मतलब इलाज है, इलाज पूरा है मगर ख़त्म नहीं कर सकते आप इसको। मतलब ये कंडीशन कभी भी ज़िंदगी में दोबारा आ सकती है, रिलैप्स हो सकती है ये बीमारी। तो इसलिए हमारे ट्रीटमेंट को बोलते हैं रिकवरी प्रोग्राम, कि इस बीमारी से हम रिकवरी कैसे करें, वो हम यहाँ बैठ के सीखते हैं। वो पेशेंट को रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, फैमिली की ट्रेनिंग अलग होती है। तो अब आपका जैसे डिटॉक्स का फर्स्ट स्टेज आपके बेटे के इलाज का हो गया है ना, डिटॉक्स हो गया, विड्रॉल थोड़े मैनेज हो गए, अब उसको शिफ्ट कर दिया। अब ये प्रोसेस है, एकदम नहीं उसने सेटल हो जाना। पेशेंट हमारे कोई भी मर्जी से नहीं जाते, जो कहते हैं मर्जी से आए हैं वो इसलिए आए होते हैं क्योंकि उनको पच नहीं रही होती। सिंपल शब्दों में बोलो तो सेट होना होता है, शरीर काम नहीं कर रहा, परेशानी हो रही है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हमारे पेशेंट परेशान नहीं होते, वो निकलना चाहते हैं बट बीमारी उनको निकलने नहीं देती। ठीक है, तो इस बात पे वैल्यू रखना कि मेरा पेशेंट तो मर्जी से आया है, मेरा पेशेंट तो खुद कर लेगा, वो एक गलत फहमी है। वो बहुत जल्दी अल्टीमेटली हमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट जितनी मर्जी कोशिश करे, ये बीमारी में इतनी ताकत है कि उसको वो सेकंड्स में पीछे खींच सकती है। तो हम और आप मिलकर दवाइयों की हेल्प से, रिहैबिलिटेशन की हेल्प से, थेरेपी के हेल्प से, काउंसलिंग के हेल्प से, फैमिली ट्रेनिंग के हेल्प से अपने पेशेंट को उस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं जहाँ पे उसकी समझ काम करने लग जाए। तो जैसे सर बोलते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड करें, शुक्राना करें भगवान का, शुक्राना करें उन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का जिन्होंने इस बीमारी का कुछ तो इलाज ढूंढ निकाला है, कि मतलब कोई तो होप है, कोई तो उम्मीद है कि हाँ जी। इस बीमारी से, जिस बीमारी से कितने सारे घर बर्बाद हो गए, हो रहे हैं, उसका इलाज बना है। बट द थिंग इज कि ये इलाज बाकी तरह का नहीं है कि ये 5 दिन की गोली खाओ ठीक हो जाएगा, है ना, 6 महीने का कोर्स कर लो ठीक हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्सपर्ट्स ने एक दायरा बना दिया है कि इस दायरे में अब हमें ज़िंदगी जीनी है, उसमें हमें स्किल सीखनी है, उसमें हम इस बीमारी से कैसे बचे रह सकते हैं उसके बारे में सीखना है। सबसे ज़्यादा फैमिली ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है फैमिली की, कि वो हमें पता तो हो कि हमें करना क्या है। तो आपको टाइम और पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बिना अगर किसी को जल्दी है, जल्दी छुट्टी दे दो, जल्दी इलाज कर दो। हाँ, मजबूरियाँ होती हैं, हमें नौकरियाँ करनी है, पैसे कमाने हैं, बच्चे हैं किसी के घर में, आना जाना मुश्किल है, बट बीमारी ये कुछ नहीं देखती।
जो हमारे साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, जब जैसे हमने परसों समझा था कि दिमाग तेज़ी में चला जाता है, गुस्सा आ जाता है या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हमारे पेशेंट के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। अभी रिसेंटली एक फैमिली में बोला उन्होंने कि हम तो इसको बहुत मारते हैं। वो एक लेडी है जिसको साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, तो उनके घर में बच्चे, उनका हस्बैंड उनको बहुत मारते हैं। अब दुख की बात यह है कि उस लेडी को पता ही नहीं चलता वो क्या कर रही होती है। उसका दिमाग जब तेज़ी में चला जाता है, तो हमारे पेशेंट्स को इलाज की ज़रूरत है। मार के नहीं आप ठीक कर सकते। मार के तो आप और बीमार कर लोगे और अपने लिए और परेशानी कर लोगे। सो साइकेट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनको दिमागी बीमारी होती है, उनको इलाज की ज़रूरत है। उनको मार पीट कर इस तरह से, मतलब क्राइम है ये, मतलब बहुत गलत चीज़ है।